हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूँ पीवीआर आइनॉक्स के बारे में। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर हम लोग बात करें फ्राइडे के दिन यानी कि 23 फरवरी 2024 को ये क्लोजिंग दी है लगभग 1385 के आसपास। तो कहीं न कहीं हम लोग कह सकते हैं हरे निशान पे ये बंद हुई है। वहीं अगर हम लोग बात कर ले पीछे 1 महीना की, तो पिछले 1 महीने में लगभग इसमें साढ़े 5% की गिरावट देखने को मिली है। ये आपके लगभग स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। वहीं बात करें इस स्टॉक में लगभग 6 महीने में 20% की गिरावट देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक ने लगातार 6 महीने में नेगेटिव रीडिंग्स बना के दिया है। थोड़ा-सा स्क्रीनर की वेबसाइट पे चल के इसके फुल नंबर्स को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चलकर थोड़ा-सा इसको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि आगे अभी हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग स्क्रीनर पे चल के इसको थोड़ा हम लोग नंबर्स देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा क्वार्टर 3 के रिजल्ट देखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। दोस्तों हम लोग आ गए हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे, जैसा आपको दिख रहा होगा। अगर हम लोग यहाँ पे क्वार्टर 3 के नतीजों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों, तो आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर को कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग कंपेयर करना चाहें ईयर ऑन ईयर पे तो अच्छा खासा यहाँ जंप देखने को मिली है दोस्तों। तो सेल्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे गिरावट देखने को मिली है और ईयर ऑन ईयर पे हमें जंप देखने को मिली है दोस्तों। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, नेट प्रॉफिट अगर देखना चाहें तो आप देख पा रहे होंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कितनी भारी गिरावट देखने को मिली दोस्तों। जहां पिछले क्वार्टर में 166 करोड़ थी, वहीं हम लोग बात करें दिसंबर के क्वार्टर में मात्र 13 करोड़ की प्रॉफिट यहाँ देखने को मिली है, नेट प्रॉफिट दोस्तों। इसके पहले अगर हम लोग कंपेयर करना चाहें तो सारा नेगेटिव में हमें देखने को यहाँ मिल रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कंपनी थोड़ा लॉस मेकिंग थी, तो इस वजह से कहीं न कहीं इसके शेयर में गिरावट देखने को हम लोग को मिल रही है दोस्तों। अगर दोस्तों हम लोग बात करना चाहें शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगर हम लोग बात करें तो 27.84% है। यानी कहीं न कहीं हम लोग कह सकते हैं प्रोमोटर्स के पास मात्र 28% की हिस्सेदारी है दोस्तों। वहीं अगर हम लोग कंपेयर करना चाहें एफआईएस से, तो एफआईएस के पास लगभग 22% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें डीआईएस के पास, तो डीआईएस के पास लगभग 39% की हिस्सेदारी है, 39.20%। यानी कि कहीं न कहीं राउंड फिगर में हम लोग बात करें तो 40% की हिस्सेदारी डीआईएस के पास है दोस्तों। वहीं अगर हम लोग बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक के पास 11% की हिस्सेदारी है दोस्तों। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस स्टॉक को थोड़ा सा एनालाइज करने की दो कोशिश करते हैं दोस्तों, आपके सामने दिख रहा होगा। अगर हम लोग हाई की बात करें 1880 का इसने हाई बनाया था। अगर लो की बात करें तो 1336 का लो बनाया था। वहीं अगर हम लोग कंपेयर करना चाहे बुक वैल्यू को, तो 758 दिख रहा है दोस्तों। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 3.28% है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये -20 दिख रहा होगा फ्रेंड। अगर हम लोग प्लेस परसेंट यानी गिरवी शेयर की बात करें, लगभग 4.5% हमें गिरवी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर कर्ज की बात करें, लगातार इस स्टॉक पर कर्ज बढ़ता आ रहा है दोस्तों। अगर हम लोग फ्री कैश फ्लो की बात करें तो माइनस में है दोस्तों। तो कर्ज इस कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रही है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, किसी भी कंपनी को अगर डुबाने में सबसे ज्यादा हाथ होता है वो कर्ज का होता है। जैसे जैसे कर्ज बढ़ती है दोस्तों, तो उस पर बर्डन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं कर्ज हम लोग कह सकते हैं ज्यादा बढ़ रहा है। अब प्रॉफिट जो है इसका जनरेट कम हो रहा है दोस्तों। तो इस स्टॉक पे आपको नजर होनी चाहिए दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो डिसीजन आप इसके लिए खुद ले सकते हैं दोस्तों। वही अगर हम लोग चार्ट पे चल के थोड़ा लेवल्स की बात करने की कोशिश करें, तो चलिए दोस्तों चार्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड हम लोग आ गए हैं चार्ट पे। आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा, मैंने 1 वीक के टाइम फ्रेम में चार्ट लगा रखा होगा, आपके यहाँ पर सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले डाउन साइड में स्टॉप लॉस का, तो पहला जो स्टॉप लॉस हमारा निकल के आ रहा है दोस्तों 1280 का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है दोस्तों। ये स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है फ्रेंड। अगर हम लोग बात करें दोस्तों अप साइड में, तो अप साइड में सिंपली अभी थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए दोस्तों। अगर आप पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं तो वेट पोजीशन बढ़ा सकते हैं दोस्तों, बट अभी सिंपली अगर वेट करिए, अगर 1420 को ये ब्रेक अप करता है दोस्तों, अगर 1420 को ये तोड़ने में सक्सेस रहता है दोस्तों, तब आप एक फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। मगर दोस्तों अभी अगर हम लोग बात करें करंट सिनेरियो में, अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, बट अगर 1420 का आप वेट करते हैं तो एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो इसमें कहीं ना कहीं हमेशा एक गिरावट के बाद एक तेजी देखने को मिली है दोस्तों। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमेशा एक तेजी के बाद गिरावट देखने को मिली है, फिर एक तेजी आई थोड़ा सा, फिर गिरावट हमें देखने को मिली दोस्तों। तो ये स्टॉक में ऐसा आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इसलिए सिंपली अभी वेट करिए थोड़ा सा। अगर हम लोग कंपेयर करना चाहे दोस्तों ऊपर के लेवल से कितना परसेंट करेक्ट हो चुका है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे लगभग ये स्टॉक आपको 25% ऊपर से करेक्शन दिखा चुका है फ्रेंड। तो 25% ऊपर से करेक्शन दिखा चुका है दोस्तों। तो आप लोग अगर इसमें फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तो सिंपली उसके लिए वेट करिए दोस्तों। फ्रेश पोजीशन के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, वेट करिए 1420 का क्लोजिंग देने दीजिए। रिटर्न के तो थोड़ा रिटर्न को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, लगभग 5 सालों में इसने कितना रिटर्न बना के दिया है दोस्तों। तो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। अगर हम लोग अपडेट्स की बात करें, अगर हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन की देखने की बात करें, तो इसने अभी तक किसी भी तरह का डिविडेंड या फिर किसी तरह का अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं किया दोस्तों। हम लोग बात करें लास्ट अनाउंसमेंट, तो लास्ट अनाउंसमेंट 2020 में थी, जो कि राइट इशू की दी थी दोस्तों। अगर अभी हम लोग बात करें तो इसने किसी भी तरह का अनाउंसमेंट या फिर डिविडेंड नहीं दिया दोस्तों। लास्ट अगर डिविडेंड की हम लोग बात करें तो मार्च 2020 को ही डिविडेंड दिया था, जो कि 4 रुपए पर शेयर था दोस्तों। और 2019 में दिया था और 2018 में दिया था। यानी कि हम लोग कह सकते हैं लगभग 4 साल से इसने किसी भी तरह का डिविडेंड यहाँ पर नहीं अनाउंस किया दोस्तों पीवीआर आइनॉक्स में।
वहीं अगर हम लोग बात करें दोस्तों टेक्निकल की, तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा पिछले 5 साल से इसने लगातार नेगेटिव रिटर्न बना के दिया दोस्तों। अगर हम लोग बात करें पिछले 5 साल में, अगर किसी ने पैसा यहाँ पर लगाया होगा तो उसका पैसा भी अभी भी माइनस में ही होगा दोस्तों। वहीं अगर हम लोग बात करें 6 महीने या 2 साल या 1 साल से, लगातार इसमें नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है फ्रेंड। तो ये आपने देख लिया पीवीआर आइनॉक्स को। दोस्तों हमारा दूसरा स्टॉक आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे होगा, मैं बात करने वाला हिंदुस्तान फूड्स के बारे में। आप देख पा रहे हो करंट प्राइस की बात करें तो 520 रुपया है। वहीं अगर हम डे रेंज की बात करें तो 519 से लेकर 524 के डे रेंज में ये मोमेंट किया है दोस्तों। वहीं अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक में लगभग 1 महीने में, तो इस स्टॉक में 1 महीने में लगभग 4% की गिरावट हमें देखने को मिली दोस्तों। अब वहीं हम लोग कंपेयर करना चाहे 6 महीने से, 6 महीने से इस स्टॉक में लगातार 3.5% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है फ्रेंड। यानी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों 6 महीने से लगातार इसमें कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों हम लोग बात करें 1 साल में, तो 1 साल की लगभग 7% की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट की वजह क्या है दोस्तों, उसको भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर करंट प्राइस की बात करें तो आपने देख लिया होगा 520 रुपये करंट प्राइस। वहीं हाई की बात करें 669 का हाई बनाया था, वहीं लो की बात करें 491 का लो बनाया। स्टॉक पी की बात करें 64.9। अगर वहीं कंपेयर करना चाहे इंडस्ट्री पी से, तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड नजर आ रही है दोस्तों। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 18.2% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 21% है। बात करें स्टॉक की फेस वैल्यू को, तो ये 2 रुपये की फेस वैल्यू ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग कर्ज की बात करें तो 580 करोड़ कर्ज है। वहीं अगर हम लोग बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो माइनस में दिखा रहा है दोस्तों। अगर प्लेज की बात करें, एक भी शेयर इसकी गिरवी नहीं है दोस्तों। तो ये ना आपने देख लिया। अगर वहीं हम लोग बात करें तो थोड़ा सा इसके सेल्स और प्रॉफिट की, तो सेल्स और प्रॉफिट को हम लोग कंपेयर करना चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर पे, तो आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं सेल्स में हमेशा लगातार बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों। तो सेल्स कंटिन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है दोस्तों। वहीं अगर हम लोग बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके सामने दिख रहा होगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कहीं ना कहीं लगातार बढ़ावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर दोस्तों हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आपके सामने दिख रहा होगा। तो नेट प्रॉफिट अगर कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से, तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली है। वही अगर हम लोग कंपेयर करें क्वार्टर और क्वार्टर में, तो अच्छा खासा यहाँ पर जंप देखने को मिला है दोस्तों। तो नेट प्रॉफिट में कहीं ना कहीं जंप देखने को मिली है। वही अगर सेल्स की बात करें, तो सेल्स भी कंटिन्यू अच्छा ग्रो कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं दोस्तों कि सेल्स जब ग्रो कर रहा है, तो फिर इसका प्राइस जो है स्टॉक का क्यों गिर रहा है, उसको हम लोग फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छी यहाँ पे देखने को मिली है दोस्तों। प्रोमोटर के पास लगभग 65% की हिस्सेदारी है। वही अगर हम लोग एफ की बात करें 6.70% है। लगातार एफ ने यहाँ पर स्टेक बढ़ाई है दोस्तों। अगर वही हम लोग बात करें डियाज में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डियाज ने हल्के अपना स्टेक जो है घटाई है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक के पास भी लगातार स्टेक बढ़ाई है दोस्तों। तो ये एक तरह का हम लोग देख सकते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग जो है लगभग 65% है दोस्तों। प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 65% यहाँ पर देखने को मिल रही है फ्रेंड। अगर हम लोग थोड़ा चार्ट पर चल के इसको चार्ट पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं, तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे चलकर इसको पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के चार्ट पे जाने से पहले कुछ हम लोग अनाउंसमेंट की बात कर लेते हैं, कुछ अपडेट न्यूज जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फ्राइडे 29 दिसंबर 2023 की ये न्यूज है। हिंदुस्तान फूड एक्वायर्स स्पोर्ट्स शूज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन हरियाणा फॉर इत्ताकोर, यानी कि 2023 की ये न्यूज है, फ्राइडे का, ठीक है। वहीं अगर हम लोग और बात करें, जो भी न्यूज निकल के आई है, इसकी अपडेट जो न्यूज है, ये जितना न्यूज आप देख पा रहे हो सब दिसंबर 2023 और दिसंबर 2022 के सामने आपका दिख रहा होगा। किसी भी तरह का कोई लेटेस्ट न्यूज इसके लिए अभी तक तो फिलहाल नहीं है। अगर हम लोग बात करें कॉर्पोरेट एक्शन की, तो कॉर्पोरेट एक्शन आपके सामने दिख रहा होगा। तो 21 जुलाई 2022 को इसने स्प्लिट किया था दोस्तों। तो ना ही यहाँ पे डिविडेंड है, ना ही बोनस है, किसी भी तरह के कॉर्पोरेट एक्शन इसने नहीं किया, बस इसने आपका स्प्लिट किया था दोस्तों। ये आपने देख लिया। अगर वही हम लोग बात करें टेक्निकल का, तो आपके सामने टेक्निकल दिख रहा होगा। तो लगातार इसमें नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है दोस्तों। अगर दोस्तों हम लोग बात करें, तो ये स्टॉक लिस्टेड हुई है 2 साल पहले, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 1 साल में, तो 1 साल में -9% यानी कि नेगेटिव रिटर्न दिया। 6 महीने की बात करें नेगेटिव है। 3 महीने की बात करें लगभग 2.5% की नेगेटिव रिटर्न है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में लगातार नेगेटिव रिटर्न बना के दिया दोस्तों। तो हम लोग आगे चार्ट पे, आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा, 1 वीक के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं एनालाइज करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ये जो आपका भी स्टॉक जो चल रहा है, एक बॉक्स मेथड में चलता हुआ दिख रहा है दोस्तों। बॉक्स पैटर्न को यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये ऊपर की तरफ या तो मोमेंटम दिखा सकता है, या फिर डाउन साइड की तरफ मोमेंटम दिखा सकता है। तो जहां तक ये मुझे लगता है, ये थोड़ा बहुत और इसमें करेक्शन होना बाकी है दोस्तों। लगभग आप 490 का स्टॉप लॉस इसमें ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप अभी फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं, तो 490 का स्टॉप लॉस लेकर अगर बाय करना चाहते हैं, तो बाय कर सकते हैं। मगर इसमें फिलहाल मैं फ्रेश पोजीशन के लिए अवॉइड करने की बात करूंगा, या फिर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं फ्रेश पोजीशन के लिए, क्योंकि फ्रेश पोजीशन किसी तरह बन नहीं रहा है।
अगर आप आंख बंद करके लेना चाहते हैं तो दोस्तों फिर 490 का स्टॉप लॉस लेके ले सकते हैं, या फिर आप रिस्क लेकर लेना चाहते हैं फ्रेश पोजीशन तो 490 का स्टॉप लॉस लेकर ले सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप इसमें अभी ना कहीं इसमें गिरावट और देखने को मिल सकती है, जिसे हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं जूम करने की कोशिश करूँ, एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक अच्छा खासा बेयरिश कैंडल बनी है दोस्तों। और फिर यहाँ पर भी हम लोग कंपेयर करना चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक बेयरिश कैंडल जो बनी है बुलिश कैंडल के बाद एक अच्छा फॉर्म बनी है बेयरिश कैंडल का, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इसी तरह का पैटर्न एक बनता हुआ दिख सकता है, एक अच्छा खासा यहाँ पर आपको बेयरिश कैंडल बनती हुई दिख रही है। तो हो सकता है यहाँ पे करेक्शन थोड़ा सा और दिखा सकता है ये स्टॉक दोस्तों, ये स्टॉक में कहीं ना कहीं करेक्शन और हो सकता है फ्रेंड। तो अगर आप फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं या फिर रिस्क लेकर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो 490 का स्टॉप लॉस जरूर से जरूर आप रख के पोजीशन बना सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें करंट सिचुएशन में स्टॉक की मोमेंटम कब दिखा सकता है, तो ये स्टॉक जब तक 540 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती फ्रेंड, अब 540 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनता है, तभी एक स्टॉक आपको मोमेंटम दिखा सकता है। वही दोस्तों हम लोग बात करें इस स्टॉक में थोड़ा सा वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की गिरावट हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रही है दोस्तों। अगर हम लोग समय में थोड़ा पीछे जाकर इस कैंडल को 1 वीक की जगह 1 डे के टाइम फ्रेम में हम लोग लगाना चाहे दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 1 डे के टाइम फ्रेम में ये कैंडल आपको दिख गया दोस्तों। तो एक अच्छा खासा यहाँ पर देख पा रहे होंगे सिर्फ बियरिश कैंडल यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिख रही है, और वो भी छोटी छोटी बियरिश कैंडल नहीं है दोस्तों, बड़ी बड़ी कैंडल आपको यहाँ पर बनती हुई दिखी है। तो इस स्टॉक में कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगर हम लोग यहाँ पर भी सपोर्ट लेना चाहे तो यहाँ पर भी 490 का एक सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो डाउन साइड में जो सपोर्ट होना चाहिए दोस्तों 490 का, तो 490 जो है इसका एक मजबूत सपोर्ट है। अगर फ्रेश पोजीशन की बात करें तो 540 के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग नहीं होती दोस्तों, तब तक फ्रेश पोजीशन के लिए आपको सिंपली अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। अगर किसी ने ऊपर के लेवल पर बाई किया दोस्तों तो थोड़ा सा यहाँ पे एक दो क्वांटिटी करके आप एक्यूमुलेट करना चाहें तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन के लिए जाना चाहते हैं तो सिंपली थोड़ा सा आप इसको अवॉइड करिए दोस्तों, या फिर आप वेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप रिस्क लेकर इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो दोस्तों आप रिस्क लेकर आप एंट्री कर सकते हैं, ये फैसला आपका होना चाहिए फ्रेंड। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चार्ट को, अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में भी मैंने चार्ट को आपको दिखाने की कोशिश की तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर के लेवल हमेशा थोड़ा सा करेक्शन होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्शन होता है, भाई स्टॉक दिखा रहा है, फिर उसके बाद ऊपर हो जाती है, फिर दोस्तों यहाँ पर करेक्शन होती हुई दिख सकती है। तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर सकता है दोस्तों, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ से करेक्शन होते हुए हमें थोड़ा सा मोमेंटम दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता है। इसलिए 490 का आप स्टॉप लॉस लेकर अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप ले सकते हैं फ्रेंड। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, जिस स्टॉक के बारे में आपको एनालिसिस चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों, उसको कवर करने की कोशिश करूंगा।